खाली जेब से करोड़पति बनने की सच्ची कहानी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना और ये कहानी है मुंबई की लोकल ट्रेन की, जहां भीड़, पसीने और सपनों से भरी आंखें होती हैं। ये कहानी है 18 साल पहले की, एक इंसान की जिसका नाम था मनोज शेट्टी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शामानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। वीकेंड स्पेशल है, शनिवार स्पेशल है, खाली जेब से करोड़पति बनने की सच्ची कहानी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मनोज शेट्टी, ये 18 साल पहले की कहानी है, जिसमें कि लोकल ट्रेन में एक आदमी रोज सफर किया करता था जिसका नाम था मनोज शेट्टी। जेब में सिर्फ 47 रुपये, घर में बीमार माँ और मन में सिर्फ एक ही सवाल कि क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी। मनोज कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा, दिन में छोटी नौकरी, रात को फुटपाथ पर बैठकर सपने देखना। लेकिन मनोज के पास एक चीज बहुत मजबूत थी, और वो थी ईमानदारी और सकारात्मक कर्म। एक दिन ऑफिस में गलती से मनोज के हाथ 50,000 रुपए लग गए। उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन उसने वो पैसे अपने बॉस को लौटा दिए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मनोज ने कहा कि गलत रास्ते से मिली मंजिल कभी टिकती नहीं है। कुछ महीने बाद वही बॉस एक नए प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ मनोज को चुना, क्योंकि बॉस को पैसे नहीं, इंसान पर भरोसा चाहिए था। यहीं से मनोज ने छोटा सा ट्रेडिंग और सप्लाई बिजनेस शुरू कर दिया। मुनाफा कम था, लेकिन मेहनत बहुत थी। पर एक नियम साफ था कि कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं और कोई शॉर्टकट भी नहीं। एक बार एक फॉरेन का क्लाइंट का सामान अटक गया। सब लोग पीछे हट गए। मनोज ने बिना पैसे लिए उसकी मदद कर दी। 3 साल बाद वही क्लाइंट 25 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लौटा, और आज मनोज शेट्टी करोड़ों का बिजनेस चलाता है, सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है, माँ का अपना घर है, और सबसे बड़ी कमाई है सुकून और आत्म सम्मान। दोस्तों, इस कहानी का संदेश एकदम साफ है कि जेब खाली होना गरीबी नहीं होता है। गलत कार्य से मिली हुई दौलत सजा बन जाती है, और सही कार्य करने से संघर्ष इतिहास बन जाता है। अंत में बस इतना याद रखिएगा कि कर्म सही रखिए, वक्त खुद रास्ता बना देगा। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।